मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए हम लोग आज एक विशेष वीडियो पर आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी के द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा ली जानी है वह 17 मार्च को अब निर्धारित कर दी गई है, जो पहले संभावित था। और 1-2 दिनों के लिए आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की तिथि भी बढ़ाई गई है, क्योंकि कुछ समस्याएँ आई थी। तो यहाँ पर चूँकि एग्ज़ाम अब काफ़ी करीब है, तो एक जो डर होता है, चाहे आपकी तैयारी है या नहीं है या एवरेज है, हर स्थिति में जो एक डर होता है वह निश्चित रूप से आप में भी डर, बेचैनी की स्थिति होगी, नर्वसनेस भी आ रहा होगा। लेकिन देखिए, घबराने का नहीं ज़रूरत है। आप ज़्यादा नर्वस रहेंगे तो अपने फाइनल रिवीजन को नहीं कर पाएंगे। उसी उद्देश्य से स्पेशली इस वीडियो को बनाया जा रहा है। और प्लस चूँकि 11th जेपीएससी के पीटी 17 मार्च को समाप्त हो जाएंगे, फिर इसके मेंस और इंटरव्यू रह जाएंगे, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो अगले जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए इस बार जस्ट बैठ रहे होंगे या फिर अगले जेपीएससी में बैठने वाले हैं। तो 14वें जेपीएससी कब तक आने की संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और मुख्य परीक्षा 11th जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के संदर्भ में भी हम लोग हल्की फुल्की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो 11th जेपीएससी है 17 मार्च को है आपका, उसके लिए आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। यहाँ सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि नर्वस नहीं होना है, क्योंकि ये आपका मुख्य परीक्षा नहीं है कि एक 2-3 लाइन का क्वेश्चन दे दिया है उसका उत्तर खुद से लिखना है। ये आपका प्रारंभिक परीक्षा है। यहाँ 4 ऑप्शंस रहेंगे और जेपीएससी का जो नेचर है थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे वन लाइनर किस्म के क्वेश्चन होते हैं। हालांकि वन लाइनर से तैयारी नहीं हो पाती है, लेकिन क्वेश्चन जो आपके कुछ 40% क्वेश्चन वन लाइनर टाइप के होते हैं, लेकिन आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, आपके विचार मांगे जाने वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ऑप्शन तो रहता है ना, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो घबराने की नहीं ज़रूरत है, अपने ऊपर भरोसा रखिए। बहुत सारे लोगों को शिकायत हो सकती है कि सीजीएल के कारण डिस्टर्ब रहे। सीजीएल में भी तो आपने जीके पढ़ा था, झारखंड पढ़ा था, है ना, वो सब आपको बैकअप देगा। कॉन्फिडेंस के साथ रिवीजन कीजिए, है ना, घबराने से कुछ नहीं होता है, कॉन्फिडेंस के साथ रिवीजन कीजिए। ये सब मुद्दे हैं कि आपको समय मिलना चाहिए था 45 डेज, है ना, लेकिन चूंकि अब समय नहीं मिला है तो अब उन मुद्दों पर चर्चा करके तो कोई लाभ है नहीं। स्पष्ट है कि उन मुद्दों पर चर्चा करके अब कोई लाभ नहीं है। उसकी जगह जितना बेस्ट हो सकता है देने का प्रयास कीजिए। पॉजिटिव रहिएगा, 4-5 क्वेश्चन बना लीजिएगा एक्स्ट्रा। नेगेटिव रहिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और यहाँ से हमेशा पॉजिटिविटी का संदेश गया है इस चैनल से। कभी भी 11th जेपीएससी के संदर्भ में नेगेटिविटी नहीं रही है। ठीक है, आपका 2022 में आपके 7th जेपीएससी फिनिश शुरू में ही लगभग हो चुके थे, लेकिन उसके बाद से रेनेसा आईएएस में ना ही पीटी का ना ही मेंस का एक दिन भी क्लास रुका है। ठीक है, रेगुलर चलता रहा है। उसी तरीके से 14वें जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के क्लासेस भी वहाँ पर जल्द शुरू हो जाएंगे। जिनको टारगेट है कि हमको जेपीएससी क्लियर करना है, निश्चित रूप से तैयारी शुरू कर दीजिए। रेनेसा आईएएस के साथ जुड़ करके समय लगते हैं तैयारी में, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके सीएनटी और एसपीटी हैं, उसमें आपके आर्टिकल्स 271 हैं, एसपीटी में 272 हैं। वह आर्टिकल्स तो आपको पढ़ने होंगे ना, है ना। वो आर्टिकल्स आज भी उतना ही है, भविष्य में भी उतना ही रहेगा। तो तैयारी कीजिए ना, है ना, समाप्त कर दीजिए उसको। अगर भविष्य में करना है, क्यों आप बिफोर एग्जामिनेशन तैयारी की प्लान करते हैं, उससे बचना है। जिनका भी भविष्य में टारगेट है उसको बता रहा हूँ। 11th जेपीएससी की जहाँ तक बात है, एमसीक्यू रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है। टारगेट आपका ऐसा नहीं कि 100% वहाँ पर क्वेश्चन बनाना है। 70% जनरली बहुत होता है क्वेश्चन। आप टारगेट 75 कर लीजिए, तो भी आपको 25% गलती भी होता है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो जो ज़्यादा टेंशन लेते हैं 100% एनी हाउ सॉल्व कर देना है। 10-15% ऐसे क्वेश्चंस के पीछे भागते रहते हैं जो जानबूझ करके आयोग के द्वारा कैंडिडेट्स का टेस्ट लेने के लिए दिया जाता है, जो जनरली आपका अंदाजी ही मारा जाता है। अब उसकी तैयारी के लिए परेशान रहते हैं और अपने 75% को बर्बाद कर देते हैं।
उस चीज़ को नहीं करना है। और क्या नहीं करना है, चूँकि एग्ज़ाम करीब है तो बहुत सारे टेस्ट जो हैं आपके लॉन्च हो जाएंगे। क्लियर? टेस्ट एक ही दीजिए, वह बैकलॉग वाले को भी दे सकते हैं टेस्ट आप, है ना, या परख भी सकते हैं कि हमारा कितना बन रहा है, ईमानदारी से भी हो जाता है। और कोई और भी आप टेस्ट दे सकते हैं, उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा 50% आ रहा है, 60 आ रहा है, 70 आ रहा है। एक टेस्ट दीजिए चाहे 10 टेस्ट दीजिए, तैयारी का जो स्टैंडर्ड है उसी के आसपास आपका स्कोर रहेगा। अभी टेस्ट में ज़्यादा टाइम को किल नहीं करना है, 1-2 टेस्ट दे करके अपना अंदाज लगा लीजिए क्या स्थिति है और अपने कमज़ोर पक्षों पर रिवीजन कीजिए। और चैप्टर वाइज टेस्ट पर अभी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और चैप्टर वाइज टेस्ट भी ऐसा होना चाहिए जो नोट्स आपका है उससे टेस्ट निकला हुआ होना चाहिए, है ना। यानी कि नोट्स कुछ और है, टेस्ट कुछ और है, ये आपको जो एक अजीब टाइप का सिचुएशन फिर आपके लिए हो जाएगा। क्लियर? यानी कि जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार पढ़िए, नोट्स को बार बार चेंज नहीं कीजिए, ओनली अपडेट कीजिए। और उसी नोट्स का आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होना चाहिए। और बिफोर एग्जामिनेशन निश्चित रूप से 1-2 टेस्ट आप दे सकते हैं। क्लियर? यानी कि 10, 15, 20 टेस्ट दे करके कोई मतलब नहीं है। कोई टाइम मैनेजमेंट का यहाँ विशेष समस्या नहीं होता है कि एसएससी की तरह बहुत ज़्यादा आप टेस्ट दीजिए, आईएएस की तरह आपका बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं कि बहुत ज़्यादा टेस्ट देने को आप मजबूर हैं। रिवीजन यहाँ पर जो है आपका इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू बेस्ड तैयारी सिविल सेवा का कभी मत कीजिए, है ना, कि क्वेश्चन सिर्फ पढ़े जा रहे हैं चैप्टर वाइज, वो नहीं। पहले नोट्स पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है। सिर्फ जो एमसीक्यू बेस्ड तैयारी करते हैं उनको एग्जाम्स में धोखा हुआ करते हैं, क्योंकि उनके कंसेप्ट जो हैं क्लियर नहीं होते हैं। बहुत ही गलत तरीका है कि 5000 क्वेश्चन पढ़ लिए पॉलिटी का। और तैयारी जो होना चाहिए प्रीलिम्स का, हमेशा ध्यान रखिए मुख्य परीक्षा बेस्ड होना चाहिए। ये कभी भी टारगेट करके मत पढ़िए कि बस पीटी पास करना है, 2-3 दिन पार्टी किए, फिर अगला पीटी में अटेंड करके क्लियर करना है। और पीटी में पास होने का संख्या को वृद्धि करते जाना है। और रिकॉर्ड सभी लोगों को अपने रिकॉर्ड बताना है कि मैंने 10 बार पीटी क्लियर किया, 5 बार पीटी क्लियर किया। कुछ नहीं होता है। पीटी क्लियर कर लीजिए, मेंस क्लियर कर लीजिए, फाइनल लिस्ट में जब तक नाम नहीं आएगा आप ऑफिसर नहीं बनते हैं। और निश्चित रूप से पीटी के लिए सबसे अधिक समय मिलता है सिविल सेवा में। और पीटी की तैयारी जब इस तरीके से आप करेंगे कि उसके साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी होती रहे, तो निश्चित रूप से आप प्रबल दावेदार हो जाएंगे। और मुख्य परीक्षा में जब आप इन करेंगे तो तैयारी और बहुत ईजी आपकी हो जाएगी। यानी कि पीटी का तैयारी का तरीका भी जो होना चाहिए मुख्य परीक्षा की तरह होना चाहिए। और जैसा यहाँ मैंने व्यवस्था किया है, पीटी का जो नोट्स हमारे द्वारा दिया जाता है उसी के आधार पर मुख्य परीक्षा का नोट्स बनाया गया है। तो जो भी यहाँ पीटी की तैयारी करते हैं उससे चूँकि जुड़ाव रहता है मुख्य परीक्षा के नोट्स का, तो वहाँ पर भी ईजी होता है। आपकी भी तैयारी वन लाइनर किस्म की नहीं होना चाहिए, कंसेप्चुअल बेस्ड होना चाहिए, जो मुख्य परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। अगर आपके पास ऐसे नोट्स हैं तो निश्चित रूप से उसको अच्छी तरीके से रिवीजन करके जाइए, है ना। अब बुक और गाइड से नहीं पढ़िए, जिस तरीके से मेंस के लिए आपका नोट्स, आपका लिखा हुआ नोट्स होना चाहिए, है ना, उसी तरीके से पीटी के भी हर सब्जेक्ट के क्लियर नोट्स होने चाहिए, जो कि आपको बहुत हाई स्कोर करने में आपको मदद करेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा का एक जो है महत्वपूर्ण पहलू होता है आंसर राइटिंग। क्लियर? पीटी की अपेक्षा मुख्य परीक्षा जो है थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक तो कम कैंडिडेट रहते हैं, और जो कम कैंडिडेट रहते हैं उसमें भी कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो वास्तव में पीटी पास करना ही उनका टारगेट होता है, उससे ज़्यादा बहुत लोगों का उद्देश्य भी नहीं होता है। और कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका उद्देश्य तो होता है कि फाइनल क्लियर करें, लेकिन मुख्य परीक्षा पर वो ध्यान नहीं दिए रहते हैं पिछले 1 वर्षों में, तो अचानक से थोड़ी सी समस्या आ जाती है। लेकिन जो ईजी पक्ष आपका है, जिनका तैयारी है, उनके लिए तो काफ़ी ईजी है। अब पीटी किन्हीं का निकल गया है लेकिन फिर भी वो सीरियसली लेते हैं मेंस को, तो भी थोड़ी सी संभावना रहती है कि वो क्लियर कर सकें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सिलेक्शन करने की संभावना ठीक ठाक रहती है। यानी कि जैसे आप यहाँ पर 4 सेक्शन है हिस्ट्री में,
तो यहाँ 2 सेक्शन छोड़ सकते हैं। ज्योग्राफी में 4 सेक्शन है तो 2 सेक्शन को आप छोड़ सकते हैं, और बाकी 2 सेक्शन जो है आपका 100% करना है। लेकिन जो 2 सेक्शन छोड़ रहे हैं यहाँ पर भी मैं कुछ खास टॉपिक्स करवा देता हूँ पूरी सुरक्षा के लिए। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, पॉलिटी हो, इस लोक प्रशासन हो करवाया तो यहाँ पर 100% जाता है, लेकिन टारगेट टॉपिक्स यहाँ पर हमारे द्वारा दे दिया जाता है कि उस पर विशेष ध्यान रखना है। बाकी टॉपिक्स को करते हुए उस पर विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरीके से थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन मुख्य परीक्षा क्लियर होता है आंसर राइटिंग्स क्लियर। इसलिए आंसर राइटिंग की यहाँ पर भरपूर व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर सिर्फ आंसर राइटिंग खाना पूर्ति के लिए नहीं कराया जाता है। यहाँ भरपूर लिखते हैं स्टूडेंट, और चेक सारे कॉपीज होते हैं, हजारों वहाँ पर कॉपी हैं। यानी कि कॉपी अगर चेक नहीं हुआ तो फिर आपको कोई लाभ तो होने वाला है नहीं। और जब तक मुख्य परीक्षा में आपके मार्क्स टेस्ट में नहीं आ रहे हैं तब तक मुख्य परीक्षा क्लियर करना जो है एक दिवस स्वप्न बना रहेगा। और आंसर राइटिंग टाइम मैनेजमेंट, एक बेहतर आंसर राइटिंग टाइम मैनेजमेंट इतना आसानी से नहीं आता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। भूमिका, निष्कर्ष, परीक्षण, आलोचना, है ना, इस सारे चीज़ को आप क्लियर करेंगे तब न सिविल सेवक बनेंगे। आंसर राइटिंग ग्रुप और मुख्य परीक्षा के सारे नोट्स तैयार हैं, जब भी आपको इच्छा है एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आंसर राइटिंग ग्रुप में लिमिटेड सीट्स होते हैं, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। तैयारी पर हम लोग आते हैं कि अभी आप लोग तैयारी किस तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 करें। कुछ चर्चा तो मैंने कर दी है, लेकिन कुछ और चर्चा जो है यहाँ पर निश्चित रूप से मैं करना चाहूँगा। जो एकदम फ्रेशर हैं पेपर 2 पर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन तो पेपर 2 झारखंड से आएंगे ही, साथ ही पेपर 1 में भी 10 से 15 क्वेश्चन झारखंड से ही दे दिए जाते हैं। यानी कि 110 से 115 क्वेश्चन जो है पेपर 2 की तैयारी से हो जाएगी। अब पेपर 1 में जहाँ जहाँ आपको मजबूत अपने आप को फील करते हैं सबको रिवीजन कर लीजिए। और जिनका तैयारी बहुत बेहतर हो चुका है दोनों पेपर का, तो विशेष कुछ ध्यान रखिएगा। खास करके पेपर 1 में हिस्ट्री अगर आपकी अच्छी है तो तीनों सेक्शन के चूँकि 5-5 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हैं तो अच्छी तरीके से करके जाइए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है इंडियन ज्योग्राफी में, इंडियन इकोनॉमी में, करेंट अफेयर्स में और अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले सेक्शन में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले सेक्शन में चूँकि जितने भी संगठन हैं कुछ न कुछ उनमें भी अपडेट्स होते रहते हैं, तो उनका लेटेस्ट बैठक कहाँ पर हुआ है और उनका मुख्यालय वगैरह कहाँ पर है वो तो खैर परंपरागत है। मेंबर की संख्या में अगर कुछ चेंजेस आए हैं, नए जो मेंबर लेटेस्ट जुड़े हैं उस सबका नाम आपको क्लियर रहना चाहिए। और भारत से रिलेटेड जो भी आपके संगठन हैं उस पर आपको विशेष केयर रखना है। कुछ संगठनों के जैसे आसियान हुए, सार्क हुए, नाफ्टा हुए, ठीक है, उस सब का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। कुछ विशेष संगठन जैसे हैं आपका अरब लीग हुआ या मर्कोसूर हुआ, नार्डिक परिषद हुआ, इसके मेंबर्स के जहाँ पर 3-4 मेंबर्स हैं लेकिन कुछ अजीब टाइप का नाम है, वहाँ से भी अक्सर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन इकॉनमी में डाटा जो है एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। यहाँ पर आपको एक ट्रेडिशनल नॉलेज होना चाहिए, दूसरा डाटा रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। डाटा करेंट जो होता है, इकोनॉमिक्स का डाटा आप कैसे याद किया जाए, तो डाटा याद नहीं किया जाता है, उसको समझा जाता है ना। इकोनॉमिक्स का डाटा को समझा जाता है, इसका ध्यान आप लोग रखेंगे। एक अंदाज होता है कि भारत का जैसे खाद्यान्न उत्पादन कितना है, तो चलिए 324 MT है, 329 MT है, यही आसपास में रहेगा ना। उसमें गेहूं कितना है, उसमें चावल कितना है, तो 130 MT है, 110 MT है, तो एक एवरेज होता है। मोटा अनाज कितना है, दलहन कितना है, तिलहन कितना है। अगर एक एवरेज आपको नॉलेज हो गया है तो हर साल आपके स्टडी पीरियड 1-2 साल के जो होते हैं उसमें 1-2 मिलियन टन की वृद्धि होती रहती है, कभी कभी कमी हो गई, तो एक एवरेज होना चाहिए। विदेशी मुद्रा कोष हमारा कितना है, ठीक है, ग्रोथ रेट कितना रहा, तो एक अगर आपका इकोनॉमिक्स में अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो ये सबको कैच कर लेंगे। क्योंकि डाटा वाले प्रश्न में जो सबसे बड़ी बात होती है, चाहे IAS हो या PCS हो, जो ऑप्शंस होते हैं उसमें डिफरेंस रखा जाता है ना। बहुत करीब करीब क्वेश्चन सेटर कभी नहीं देते हैं, उसके लिए निश्चिंत रहिए। क्लियर। इंडियन ज्योग्राफी में भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, या खनिज से रिलेटेड हो या इंडस्ट्री से रिलेटेड डाटा हो, इस समय आपके चेंजिंग आते रहते हैं, रैंकिंग में चेंजिंग आते रहते हैं। जैसे आपका गन्ना में आपका कभी यूपी आगे आता है, कभी चीनी उत्पादन में कभी महाराष्ट्र आगे आता है, तो जो लेटेस्ट डाटा है वो आपका क्लियर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर डाटा जो है इकोनॉमिक्स का डाटा
और इंडियन ज्योग्राफी का डाटा जो है स्पेशली यहाँ पर स्टूडेंट्स को काफ़ी पहले दे दिया जा चुका था, पूरा 2023 का। क्लियर? तो उससे रिवीजन जब आप कर लेते हैं तो एक अनुभव भी हो जाता है और एग्ज़ाम के लिए एक आपको भरोसा भी उत्पन्न होता है। करेंट अफेयर्स जो है 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। करेंट अफेयर्स चाहे झारखंड का हो या इंटरनेशनल नेशनल हो, एक दिन में नहीं होता है। लास्ट में जो तैयारी किया गया करेंट अफेयर्स होता है, मिक्सिंग उत्पन्न करता है, कंफ्यूज आपको करता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर जो आपका है कि सालों भर का आप अगर करेंट के प्रति जागरूक रहे हैं तो अन्य सब्जेक्ट को भी यह मजबूत करता है। इसलिए जो आपका करेंट अफेयर्स हाथ से बना हुआ अगर है उसी को पढ़िए, लास्ट में बुक उठा करके ले आएँ और स्टडी करना शुरू कीजिए। इस प्रवृत्ति से बचना है आपको, ध्यान रखेंगे। बजट के संदर्भ में प्रश्न उठ रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। तो जैसा कि आपको पता है झारखंड का बजट आर्थिक समीक्षा हाल ही में आया है ना, उसको बस देख लेना है, एक बार एक अच्छे नोट्स को देख लेना है। ठीक है? पेपर से मत पढ़िए और किसी भी पत्रिका से मत पढ़िए, वो बस कॉपी पेस्टिंग वाली स्थिति होती है अगर जिस भी जगह में, तो उससे पढ़ करके कुछ लाभ नहीं होगा। आपका अपना बना हुआ होना चाहिए। कोई भी कन्फ्यूजन होता है रेनेसाइज से जुड़ जाइए, यहाँ पर बना बनाया सब कुछ मिलता है, बुक पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बजट जो करना है, पिछला बजट को अच्छी तरीके से झारखंड का कर लीजिएगा। इस बजट को सिंपल रीडिंग करना है। और जहाँ तक इंडिया का बजट का भी बात है, पिछला बजट को करना होगा, पिछला आर्थिक समीक्षा को करना होगा, इस बार वाले को भी ठीक ठाक ही करना होगा क्योंकि काफ़ी पहले आया है। क्वेश्चन कब आपका सेट होता है इस पर डिपेंड करता है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? कब तक पढ़ना है करेंट अफेयर्स? निश्चित रूप से पूरे 2023 के करेंट अफेयर्स को नेशनल इंटरनेशनल के मामले में फिनिश कर लीजिए। जनवरी का भी संभव हो तो थोड़ा बहुत देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर? जिनको भी करेंट अफेयर्स झारखंड नेशनल इंटरनेशनल का चाहिए, रेनेसाइज से जुड़ सकते हैं, वहाँ उपलब्ध है। जहाँ तक झारखंड करेंट अफेयर्स की बात है, वो पिछले 1 साल से काम चलने वाला नहीं है। पिछले 2, 4, 5 सालों के करेंट अफेयर्स जिसमें बजट और आर्थिक समीक्षा को पुराने वाले को हटा सकते हैं, सारे का एक आपका एवरेज नॉलेज होना चाहिए। तो आपके नीति हो, योजना हो, ठीक है, इंडेक्स में झारखंड के प्रदर्शन हो, इस सब पर आपका बहुत ठीक ठाक कंट्रोल रहेगा। एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस से जाएंगे, स्कोर जो है आपका हाई होगा। स्कोर इतना हाई कर दीजिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कि चाहे कोई भी चैनल में जितना भी कट ऑफ बताया जा रहा हो, है ना, उससे आप 10 क्वेश्चन कम से कम आगे हों। फिर देखिए कि मुख्य परीक्षा की तैयारी में कितना मज़ा आता है। जो पीटी के रिजल्ट के बीच 1 महीना का डिफरेंस होगा, वहाँ पर बाकी कैंडिडेट के ऊपर आप हावी हो जाएंगे क्योंकि आप अलग कंसंट्रेशन के साथ तैयारी करेंगे। क्लियर? और 14वें जेपीएससी की कब तक संभावना है उस पर अंत में चर्चा कर लेता हूँ। क्लियर? पेपर 2 में सीएनटी एसपीटी ठीक ठाक कर लीजिएगा। सीएनटी का 1-2 घंटे का वीडियो मैंने डाल दिया है, उसको देख लीजिए, उससे काम चल जाएगा। एसपीटी का भी डालना था लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है, समय मिलेगा तो ज़रूर डाल दूंगा। 14वें जेपीएससी की वैकेंसी की जहाँ तक बात है, तो नियम जो आपका है किसी भी स्टेट में कि एक सिविल सेवा खत्म होता है तो अगले सिविल सेवा की तैयारियां कार्मिक के द्वारा, आयोग के द्वारा शुरू हो जाती है। सरकार पर एक प्रेशर भी स्टूडेंट्स का बनने लगता है और एक ही सिविल सेवा जब चलता रहेगा, छठा जेपीएससी टाइप का 4-5 साल तक, है ना, तो फिर अगला जेपीएससी भी बाधित होता है। इसलिए एग्ज़ाम जो है फटाफट हो तो फिर अगले जेपीएससी की संभावना भी बनती है। चूँकि एग्ज़ाम 17 मार्च को होने वाला है, अगस्त से पहले शायद मेंस भी हो जाएगा। इस स्थिति में 14वें जेपीएससी जो है आपके काफ़ी करीब महसूस हो रहे हैं। इसलिए जो भी गलतियां इस बार हुई, जिनसे भी हुई हैं, या फिर जो एकदम फ्रेशर हैं और अगले जेपीएससी को टारगेट में रखे हुए हैं, अब गलती नहीं कीजिए। सिविल सेवा की तैयारी में ये कोई बच्चों का खेल नहीं है ना, टाइम लगता है, इसको मजाक में कभी मत लीजिएगा, ये बार बार बोलता हूँ, है ना। समय मिल रहा है, आज आप लोग पढ़ रहे होंगे तो फील हो रहा होगा कि ये तो महासागर है। क्लियर? तो उस फीलिंग को जो आज फीलिंग कर रहे हैं, अगले बार का दावेदार बनने के लिए आज से तैयारी शुरू कीजिए। 17 मार्च के बाद से तैयारी को शुरू जरूर कर दीजिए और
रेनेसा आईएएस में आपका 14वें जेपीएससी के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए इस माह के अंत में बहुत जल्द ही आपका बैच शुरू हो जाएगा, जहां कंप्लीट तैयारी आपकी कराई जाएगी, है ना। बाहर से कोई भी बुक वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जिनका भी टारगेट है या तो घर में या यहाँ से जुड़ करके जैसे भी करना है, जिनका अगला टारगेट है तैयारी जो है इस माह के अंत तक होली मना लीजिए, उसके बाद से फिर से भिड़ जाइए। और सीजीएल से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। सीजीएल अगर आपको भरोसा है कि तैयारी हो गया है, तो जब एडमिट कार्ड आएगा, कंफर्म हो जाएगा एग्ज़ाम होने वाला है, तो निश्चित रूप से उसको भी दीजिए, छोड़ना नहीं है। लेकिन उसके चलते अगर जेपीएससी आपका ड्रीम है तो इसको अधूरा मत छोड़िए, उसको भी दीजिए। लेकिन जेपीएससी जो रेगुलर तैयारी करनी है वो जेपीएससी की, न कि सीजीएल की। सीजीएल की तैयारी करनी है बिफोर एग्जामिनेशन। लिटरेचर वगैरह फिनिश नहीं है तो 1 महीना में फिनिश करके अपना रेडी हो जाइए, और जब आएगा एडमिट कार्ड तैयारी कीजिएगा। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना था। आप लोग अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी उसका दिक्कत नहीं है। जिनका जैसा भी तैयारी है उतना ही तैयारी में बेहतर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पीटी का रिजल्ट आपका किसी भी तरीके से आप ले आते हैं, 5-6 हज़ार रिजल्ट कम नहीं होता है, तो मुख्य परीक्षा का सफ़र जो है थोड़ा आपके लिए निश्चित रूप से ईजी होता है। इसलिए अभी मुख्य परीक्षा को दिमाग से निकाल दीजिए 17 मार्च तक के लिए, ओनली एंड ओनली प्रीलिम्स। क्लियर? और हमारी ओर से पूरी सहयोग रहेगी। जहाँ तक बीच बीच में मैं मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत